दोस्तों, इस वक्त इलोन मस्क ने स्टारशिप रॉकेट बनाया है जो दुनिया का सबसे एडवांस और बड़ा रॉकेट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रॉकेट स्पेस में जाकर वापस जमीन पर आ सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा सामान के साथ साथ ये स्पेसक्राफ्ट इंसानों को भी स्पेस में लेकर जा सकता है और ये अब तक का सबसे एडवांस स्पेस रॉकेट है। लेकिन इलोन मस्क इससे भी कई गुना ज्यादा एडवांस और बहुत बड़ा रॉकेट बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसे स्टारशिप 2.0 का नाम दिया गया है। आखिर वो रॉकेट कितना एडवांस होगा और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होगी, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। स्पेस एक्स मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाने वाली कंपनी है जिसे इलोन मस्क रन कर रहे हैं। इस वक्त ये कंपनी दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट फैल्कन हैवी और फैल्कन 9 को ऑपरेट कर रही है। स्पेस एक्स इन रॉकेट्स के जरिए मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज के सैटेलाइट और दूसरी चीजों को स्पेस में भेजती है, जिसमें यूएस की मिलिट्री भी शामिल है, जिनके मुख्तलिफ सैटेलाइट और दूसरे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। 2024 में नासा इंसानों को चांद पर भेजने वाली है, जिसमें इंसानों के साथ साथ उनका सामान भी जाएगा। इसलिए स्पेस एक्स कंपनी इस मिशन में नासा की पार्टनर है, क्योंकि वो रॉकेट के जरिए इस मिशन में यूज होने वाली सभी चीजों को चांद पर लेकर जाएगी। इसके अलावा इन रॉकेट्स के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी सामान और जरूरत की दूसरी चीजों को भेजा जाता है। इन रॉकेट्स की सबसे खास बात ये है कि एक तो ये साइज में बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा से ज्यादा सामान को स्पेस में भेजा जा सकता है, और दूसरा ये कि एक दफा स्पेस में जाने के बाद दोबारा भी यूज किए जा सकते हैं। ये इस वक्त दुनिया के सबसे एडवांस और पावरफुल रॉकेट हैं, लेकिन इलोन मस्क इधर ही नहीं रुकने वाला। वो अपने रॉकेट्स को ज्यादा से ज्यादा एडवांस बनाने में लगा हुआ है ताकि वो अपने ख्वाब को पूरा कर सके। उसका ख्वाब है मार्स पर इंसानों का शहर बनाना, यहाँ पर इंसान हमेशा के लिए रह सके, जिसमें कम से कम 10 लाख लोगों को जमीन से मार्स पर भेजा जाएगा। ये बात आप जान लें कि यहाँ पर सिर्फ इंसानों को ही मार्स के इतने सख्त माहौल में नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पर उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें हम इंसान जाकर रह सके, और साथ ही 10 लाख लोगों की जरूरियात की चीजें भी इनके साथ जाएंगी। इसलिए हमें ऐसी मशीन की जरूरत है जो टन ऑफ टन सामान को मार्स पर ले जा सके, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फूड टूल्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट नहीं है जो इन सब चीजों को मार्स पर लेकर जा सके। इसलिए इलोन मस्क ने ऐसा ही एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम स्टारशिप है, जिस पर अभी काम हो रहा है और लोगों ने इसकी पावर को भी देखा है। नासा इस रॉकेट के जरिए इंसानों को चांद पर लैंड करवाना चाहती है। एस्ट्रोनॉमर्स, सैटेलाइट कंपनीज और कई दूसरी कंपनीज इस रॉकेट का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बहुत तेज रफ्तार में अपने आलात को स्पेस में भेज सके। इसका साइज 394 फीट है, जो अमेरिका के स्टैचू से भी बड़ा है। ये रॉकेट सैटर्न 5 रॉकेट से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसका डायमीटर 30 फीट है, जो सभी स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा सामान और लोगों को स्पेस में आसानी से भेजा जा सकता है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को एक बहुत बड़े रॉकेट की टॉप पर सेट किया गया है, जिसे सुपर हैवी कहते हैं। जब ये रॉकेट स्टारशिप को जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में ले जाता है, तो वो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर वापस जमीन पर लैंड करता है ताकि इसे दोबारा से यूज किया जा सके। उसके बाद जब स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट अपना मिशन पूरा कर लेता है, तो वो भी जमीन पर वापस आता है और अपने बूस्टर के जरिए जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। स्टारशिप की पहली फ्लाइट के बाद इसे बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। मिसाल के तौर पर स्पेस एक्स ने इसमें एक रॉकेट इंजन को डेवलप किया है जिसका नाम रैप्टर है, जो स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, और कंपनी इस इंजन को मजीद बेहतर कर रही है ताकि थ्रस्ट की पावर और ज्यादा बढ़ सके। इलोन मस्क का कहना है कि इस इंजन के जरिए हम कई सियारों पर लाइफ को पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पावरफुल इंजन होगा उसकी स्पीड उतनी तेज होगी और वो ज्यादा से ज्यादा सामान और लोगों को स्पेस में लेकर जा सकेगा। स्पेस एक्स कंपनी स्टारशिप और सुपर हैवी बूस्टर में इन इंजन की तादाद को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट 100 टन से लेकर 150 टन तक वजन को आसानी से उठा सकता है। कंपनी इस रॉकेट को बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें रॉकेट को पावर देकर फौरन उसकी रफ्तार को तेज किया जाए। इस टेक्निक में स्पेसक्राफ्ट के हर पार्ट्स को टेस्ट नहीं किया जाता,
बल्कि एक बहुत बड़े स्पेसक्राफ्ट में इंजन लगाकर उसे टेस्ट किया जाता है। इस टेक्निक की वजह से स्पेसएक्स कंपनी के बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भी तबाह हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और इन्हें और भी ज्यादा बेहतर किया और मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाकई अब तक का सबसे एडवांस स्टारशिप रॉकेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इलोन मस्क इससे भी ज्यादा एडवांस और बहुत बड़ा स्टारशिप रॉकेट बना रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बहुत सारी कंपनीज चाहती हैं कि इलोन मस्क बहुत ज्यादा एडवांस स्टारशिप बनाए और यूएस की मिलिट्री ने स्पेस एक्स रॉकेट्स के लिए अपना एक कंसेप्ट भी दिया है। स्पेस एक्स को स्टारशिप की स्टडी के लिए $102 मिलियन भी दिए हैं ताकि वो स्पेसक्राफ्ट को एक कार्गो शिप बनाए, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा सामान को स्पेस में ले जाकर अपनी मर्जी से स्पेस में डिप्लॉय कर सके और दोबारा से ये जमीन पर कहीं भी लैंड करे और वहां से सप्लाईज को लोड करके दोबारा से स्पेस में लेकर जा सके। यानी ये स्टारशिप रॉकेट बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है। इसी के साथ ही इलोन मस्क इसकी कॉस्ट को भी कम करेगा। इलोन मस्क के मुताबिक ये रॉकेट बहुत ज्यादा एडवांस है और फैल्कन 9 से सस्ता होगा और इसे पार पार यूज किया जाएगा। लेकिन इलोन मस्क ने कहा है कि इसके लॉन्च पर $2 मिलियन का खर्चा आएगा, जबकि फैल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग पर $62 मिलियन का खर्चा आता है। यानी एडवांस होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा सस्ता भी होगा। स्टारशिप 2.0 बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इलोन मस्क ने कहा है कि ये अभी के स्टारशिप से 8 गुना ज्यादा बड़ा होगा और इसका डायमीटर 18 मीटर हो सकता है। इस वक्त के स्टारशिप का डायमीटर 9 मीटर है और ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इसकी हाइट 240 मीटर हो सकती है। ये हाइट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर है। इसमें 1000 टन सप्लाई को एक लॉन्च में स्पेस में भेजा जा सकता है। इस वक्त जो स्टारशिप है उसमें मैक्सिमम 300 टन सप्लाईज को स्पेस में भेजा जा सकता है। लेकिन 2.0 बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा साइज होने के साथ साथ इसे बहुत बड़े रैप्टर इंजन की जरूरत पड़ेगी जो इसे ज्यादा से ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर सके। एक अंदाजे के मुताबिक एक लॉन्च में 100 इंजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इलोन मस्क सस्ते और बहुत एडवांस इंजन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। उसके मुताबिक एक लॉन्च में इन इंजन पर $2000 कॉस्ट आ सकती है, लेकिन मौजूदा स्टारशिप पर $2 मिलियन का एक्सपेंस आता है। इससे पहले एक रॉकेट सी ड्रैगन था जिसे 1960 में बनाने का प्लान किया गया था। ये भी बहुत पावरफुल रॉकेट था जो 150 फीट बड़ा था, जो एक वक्त में 550 टन वजन को उठा सकता था, लेकिन इसे बनाया नहीं जा सका। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इलोन मस्क एक जिद्दी इंसान है। जो वो सोचता है उसे करने की अपनी पूरी ताकत लगाता है। स्टारशिप 2.0 बनाने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा सामान और लोगों को मार्स पर लेकर जाया जा सके, जिससे मार्स पर इंसानों की कॉलोनियां बन पाएंगी। मौजूदा स्टारशिप में 100 लोगों को मार्स पर भेजा जा सकता है, लेकिन 2.0 में 800 से लेकर 1000 लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा और साथ ही इसमें मशीनरी और बोट्स को भी लेकर जाया जा सकता है, जिससे मार्स पर इंसानों के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और ये स्टारशिप वहां जाकर वापस भी जमीन पर आ सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और हमारे न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।